कक्षा 6 पाठ 3 नादान दोस्त। आगे पढ़ेंगे। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया की पिटाई हो जाएगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही खाते थे। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद नहीं थी। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खोले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस की और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता क्या है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरह टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शर्मीली आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव ने तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों कहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। श्यामा अब तो श्यामा और को भैया पर जरा भी तरस नहीं। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसी की सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी पीली बना खड़ा है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव ने से इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय हाय, 3 जाने ले ली दोस्तों ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई। यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। यहाँ 2 बच्चों की नादानी के बारे में बताया गया है। किस प्रकार वह चिड़ियों के अंडों को संजो कर रखते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं और फिर अचानक से चिड़ियों के उड़ जाने से कैसे घबरा जाते हैं। अंडे फूट जाने पर उनकी क्या हालत होती, क्या दशा होती है, इस पाठ पर दर्शाया गया है।